सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने जजमेंट में लिखा कि अगर एक बार कोई संपत्ति देवता में निहित तो वो समय के अंत तक देवता की रहती है। वंस अ टेम्पल ऑलवेज अ टेम्पल। बहुत बड़े बैरिस्टर कहते हैं वंस अ मॉस्क ऑलवेज अ मॉस्क, वंस अ वफ ऑलवेज अ वफ। तो ये बात हम लोग को तुरंत समझ में आती है, पर जो हिंदू शास्त्रिक नियम है वो यही है, वंस अ टेम्पल ऑलवेज अ टेम्पल। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने बात होल्ड कर दी थी कि यहाँ पे बराबर पूजा अर्चना चली आ रही है और ये भगवान राम का स्थान है, तो आप हमारे मंदिर में घुस आए, घुस के आपने कब्जा कर लिया और उस अवैध कब्जे के रूप में ऑल्टरनेट लैंड मांगी जा रही है। आपको एक फैक्ट बताना चाहता हूं, आप लोग जान के चौंक जाएंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट की जमीन वक्फ घोषित कर दी गई 2017 में और वहां पे मस्जिद बना दी गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट आया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये गलत है, पर आपको ऑल्टरनेट लैंड दे रहे हैं। तो ये जो ऑल्टरनेट लैंड देने का कायदा है ये बंद होना पड़ेगा और जो फास्ट और क्लीन लीगल प्रिंसिपल्स है इस पे बात होनी पड़ेगी और जो अवैध कब्जे हैं इस अवैध कब्जे को खत्म करना पड़ेगा। और इसीलिए टेम्पल इज ऑलवेज अ टेम्पल। वरुण सिन्हा जी कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर, और मैं एक लाइन और जोड़ना चाहूंगा क्योंकि स्कंद पुराण में भी लिखा हुआ है, अयोध्या का जिक्र उसमें भी है वरुण जी। तो क्या इस तरह के फैक्ट भी रखे गए, क्योंकि जब मंदिर बना हुआ है पुराणों में लिखा हुआ है तो आज भी वही रहेगा? बिल्कुल। मैं आपको एक बात बताऊं कि जब 2010 में अपील आई सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ, तो जस्टिस लोढ़ा और जस्टिस आफ्ताब आलम की बेंच में वो सूचीबद्ध हुई थी। और उस वक्त एक बात जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दोनों जज ने कहा कि जब मुस्लिम पक्ष का सूट खारिज कर दिया गया, निर्मोही अखाड़ा का सूट खारिज कर दिया गया और रामलला के सूट को सही पाया गया, वो अलाउ किया गया, तो फिर ये बंटवारा क्यों? और ये कहते हुए हाई कोर्ट के आदेश पर स्टे लगा दिया गया था कि सूट फॉर डिक्लेरेशन को पार्टीशन सूट में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है बिना सीपीसी को फॉलो किए हुए। और जो इसमें नहीं हुआ है, तो उस वक्त जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो एक यक्ष प्रश्न उठाया कि जब रामलला के फेवर में अंतिम फैसला है तो फिर पार्टीशन क्यों हुआ? और जो एरिया टोटल था वो 2.77 एकड़ था। तो सवाल इसी सारा विषय यही था। और जब सुप्रीम कोर्ट ने वो जो मीडिएशन कमेटी बनाई जस्टिस कलीफुल्ला के नेतृत्व में, जिसमें श्री श्री रविशंकर और श्री राम पंचू दो सदस्य थे, और फैजाबाद में जब वहां हुआ तो एक दिन की वाकया है कि लंच में सारे पक्ष एक साथ भोजन कर रहे थे और उस वक्त जस्टिस खलीफुल्ला ने देखा कि दोनों पक्ष, हिंदू पक्ष मुस्लिम, इतने प्रेम भाव से आपस में है। उसके बाद ये बात वहां उठ गई कि क्यों ना अच्छा से इसको सहमति बना करके और किया जाए। उसी वक्त एक ऑफर आया मुस्लिम पक्ष के द्वारा कि अगर हम ये अल्टरनेट कहीं जमीन दे दें तो ये बात हम लोग पूरा जमीन छोड़ सकते हैं हिंदू पक्ष के लिए। और फाइनली 2 सीटिंग जो दिल्ली में हुई लास्ट उस कमिटी की, उसमें एक ड्राफ्ट बना, विष्णु जी उससे सहमत होंगे, सेटलमेंट का। और वो ड्राफ्ट उस वक्त चूंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि कोई भी पक्ष जो कमेटी के समक्ष जो डिस्कशन है उसके बारे में बाहर में कोई चर्चा नहीं करेगा, इसलिए कोई पक्ष खोला नहीं। लेकिन एक ड्राफ्ट सेटलमेंट ड्राफ्ट हुई, सारे पक्षों को दिया गया, हिंदू पक्षकारों को, मुस्लिम पक्षकारों को, सभी एग्री कर गए। लेकिन सुन्नी वक्फ बोर्ड तब भी उसमें रोड़ा बनने का काम किया और वो साइन करने से मना कर दिया। और तो इस तरह से जो इस पूरे मामले को मुस्लिम पक्ष के द्वारा, और मैं तो कहूंगा सर जो गैर भाजपा जितनी भी सरकारें थी, चाहे कांग्रेस की हो, उत्तर प्रदेश में सपा की हो, मतलब सबों ने इस मामले को लटकाने का काम लगातार यही होता रहा। और